अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट कर रही थी संडे से और ये है तकरीबन मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि आज मैंने करना था बहुत सारा काम। और प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग्स होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने घर के की सफाई करने के बाद मैंने अपनी और अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी चाय। चाय बनाने के बाद, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे, संडे था, तो इसी वजह से मैंने बच्चों के नाश्ता बाद में बनाया था। पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली थी। उसके बाद फिर तकरीबन 11 का टाइम होगा, मैंने बच्चों का नाश्ता करा दिया था। नाश्ता कराने के बाद यहाँ मैं कर रही थी अपनी सास के कपड़े प्रेस। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मेरी देवरानी बाहर जा रही है, तो जिसकी वजह से उनकी हर दूसरे दिन उनकी कहीं ना कहीं दावत होती है। तो आज मेरे घर यानी कि मैं उन लोगों का खाना बना रही थी, तो इसी वजह से मैं काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मेरा आज व्लॉग्स बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। क्योंकि अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करते रहें तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और वीडियो बार बार कैमरा सेट करना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसी वजह से मुझे फिर मैंने ये सोचा कि ज़ाहिर है आप मेरी फैमिली हैं, तो मुझे आपके लिए अपने डेली रूटीन शेयर करनी होती है। तो बस मैं यहाँ भाई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये अभी स्टिच होकर आया था। तो ये है उसका खादी का ड्रेस। बहुत प्यारा इसका स्टफ़ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सिंपल सा सिला हुआ था लेकिन अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैं बस कर रही थी कपड़े प्रेस। मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के बच्चों के भी कपड़े प्रेस करने थे और मैंने बहुत सारा काम भी करना था। क्योंकि घर में ज़ाहिर है इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, काम शाम हो रहा है, तो मेरी देवरानी भी ज़ाहिर है अपनी पैकिंग वगैरह में लगी हुई है, तो उसके साथ कभी मार्केट जाना, कभी कहाँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले तो आते हैं उस बात की तरफ कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को बचा लिया है। बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनके नहीं पता लगता कि वो बाज़ औक़ात ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनसे उन्हें खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को बचा लिया है। काफ़ी सारा हालाँकि मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ कि बच्चे ऐसी चीज़ें ना करें, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे कभी ना कभी ये काम कर ही देती हैं। तो उसने अपने नाक में डाल लिया था बहुत बड़ा मोती, जो कि फिर उसने फिंगर से निकालने की कोशिश की है, तो उसका मोती मज़ीद अंदर चला गया था। ज़ाहिर है छोटी सी है, 5 साल की है, नाक भी इतना ज़्यादा भई बड़ा नहीं है जिससे भई ईज़िली वो कोई चीज़ निकाल सके। तो वो फ़ौरन ही रोने लग गई। मैं उस वक़्त सो रही थी, तो फ़ौरन ही वो चीखते-चीखते मेरे पास आई कि मम्मा मेरे ना मोती अंदर चला गया। जब मैंने उसको देखा है तो मुझे नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने उसको बॉबिन पिन से निकालने की कोशिश की तो वो मुझे टकराता हुआ फ़ील हुआ कि कोई चीज़ इसके अंदर है। क्योंकि अगर मैं उसे साँस भी नहीं आ रहा था, एक ज़ाहिर है एक नाक की एक साइड से साँस ले रही थी, तो उसे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। तो डॉक्टर जहाँ से काफ़ी दूर हो जाते हैं, हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, देवर भी घर पे नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं उसे ले जाने के लिए भई इतनी जल्दी मैं नहीं लेके जा सकती थी कहीं। तो फिर बस मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके उसके नाक से पिन मोती निकाले और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नुकसान वगैरह नहीं हुआ है, वो ठीक थी। तो क्योंकि आज मैं बना रही थी खाना, उनके पास देवरानी लोगों के पास टाइम नहीं है, तो हमारा इरादा था कि हम लोग उनको बाहर कहीं पे खाना दे दें, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो इसी वजह से फिर उन्होंने कहा था भाई सिंपल से घर पे ही कुछ कर लें। तो मैं यहाँ बना रही थी खीर साबूदाना की। तो इसमें मैंने पहले दूध को अच्छे से बॉयल आया है। जब दूध बॉयल, ये मैंने तकरीबन यहाँ 1.5 लीटर दूध लिया है, तो उसमें मैंने डाली है आधा कप के बराबर मैंने रंगीन सेवइयाँ को मैंने बाहर उबाल लिया था, यानी कि मैंने उसे खुले पानी में उबाल लिया था। बाज़ औक़ात मैं उसे दूध में भी पका लेती हूँ, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने उसको अलग से ही बॉयल कर लिया था और मैंने 4 चम्मच साबूदाना के भी मैंने बॉयल कर लिए थे। तो दोनों को मैंने बॉयल करके जब मैंने इसमें डाल दिए थे, तो अच्छे से पकने के लिए मैंने जहाँ पे छोड़ दिया था, इसमें मैंने बाद में इलायची वगैरह तोड़ के वो भी डाल दी थी खुशबू के लिए। आप ऑप्शनल है कि आप डालना चाहें या ना डालना चाहें।
तो जब तक आता है दूध का उबाल, और इसमें फिर मैंने अपने हिसाब से ही मैंने इसमें चीनी वगैरह ऐड की, तो आप अपने हिसाब से चीनी वगैरह ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने यहाँ तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने इसमें चीनी डाली है, और मैं अंदाजे के मुताबिक ढक्कन के ये जो लीड था उसके ज़रिए मैंने डाली है। खैर यहाँ मैंने फिर बनाना, मैंने यहाँ मैंगो कस्टर्ड मैंने इसमें डाला है अपने हिसाब के अकॉर्डिंग कि मुझे कितना चाहिए था, कितना गाढ़ा रखना है, क्योंकि ये ठंडी होके और भी गाढ़ी होनी थी, और मैंने इसकी गार्निश वगैरह जो करनी थी वो मैंने जेली वगैरह से करनी थी। तो इसी वजह से मैं इसको इतना ही गाढ़ा रखूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होके फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसे इतनी नॉर्मली रखूँगी ताकि ये ठंडा होके सेट हो जाए। तो उसके बाद मैंने फिर इसको ठंडा करने के लिए अलग परात में पानी डाल के रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर मैं बनाने लगी थी जहाँ पे यखनी, क्योंकि ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था और मैं 3 बजे की लगी हुई थी कि ताकि इनकी जो तैयारी है वो मैं सही से कर सकूँ, और एंड टाइम पे मुझे दम लगाना हो, मुझे सालन को गर्म करना हो तो वो मैं कर लूँ। तो यहाँ मैं बना रही थी पुलाव के लिए मैंने लिए 3 पाव के बराबर चिकन। उसमें मैंने अपने हिसाब के मुताबिक प्याज, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी, जो प्रोसेस वगैरह होती हैं इसके पुलाव के, खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर, सौंफ वगैरह, वो सब कुछ मैंने यखनी बनने के लिए इसमें डाल दिए थे ताकि इसके अच्छे से यखनी बन जाए। और फिर मैंने इसमें से जो चिकन थी वो अलग कर ली थी, और मैंने जो यखनी थी वो मैंने छान के उसको मैंने अलग कर लिया था, क्योंकि मैंने जब मैंने इसे बनाना था तो इस वजह से मैंने चिकन की बुनाई करके पानी यखनी डाल के मैंने इसको दम पे लगा देना था। तो इसी वजह से मैंने ये काम दिन में ही कर रही थी ताकि मुझे एंड टाइम पे कोई भी मसला ना हो, कभी लाइट चली जाती है। तो इसी वजह से सारा कुछ मैंने पहले से ही सेट करके रखना था। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें वगैरह डाल दी थी, और यहाँ मैंने इसे छोड़ दिया था गलने के लिए। अपने हिसाब के मुताबिक आप नमक वगैरह डाल दें। तो बस जहाँ जैसे ही चिकन बॉयल हुआ है तो मैंने इसको अलग कर लिया था। 10 मिनट बाद जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि अब इसका कलर वगैरह चेंज हो गया है, तो यहाँ मैंने फिर मसाला वगैरह भून लिया था, जो कि इसका होता है। फिर मैंने दही शही डाल के, नींबू डाल के, नींबू का रस वगैरह, तो मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया था, यानी कि इसकी मसाला मैंने बना लिया था। तो यहाँ मैं 3 पाव चिकन में 3 पाव ही चावल बना रही थी, क्योंकि खाना भी सालन भी था, तो और इसी वजह से मैंने चावल फिर इतनी तादाद में बनाए, ये हमें इनफ थे। तो यहाँ मैंने अपनी यखनी अपने हिसाब के मुताबिक डाली, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और जहाँ टाइम हो रहा था तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा था, और खाना मेरा तकरीबन रेडी होने के प्रोसेस में था, क्योंकि मैंने एक चीज़ को बना के उसको जैसे पुलाव को मैंने यखनी बना के एक साइड पे कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया था, सालन वगैरह। तो इस वजह से अब मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन मलाई बोटी। तो इसके लिए मैंने ये कप तकरीबन ऑयल का इससे भी ज़्यादा लिया थोड़ा सा। तो यहाँ मैं आपको कप का मेजरमेंट दिखा रही थी कि मुझे इतना ऑयल इसमें यूज़ होगा। तो ऑयल जैसे हमारा गर्म हुआ तो मैंने इसमें डाल दिए तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैंने रफली काट लिया था, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना था तो इसे बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो ऑयल जैसे गर्म हुआ मैंने इसमें प्याज डाली, और प्याज को मैंने हल्के से ही सौते करने थे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएं। फिर उसके बाद मैंने साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर भी मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, जिसे मैंने रफली काट लिया था। क्योंकि अगर मैं सालन बनाऊँ तो मैं उसके जो छिलके होते हैं वो मैं हटा देती हूँ, लेकिन जहाँ ज़ाहिर ग्रैंड होना था तो इसी वजह से मैंने इनको छिलके वगैरह रिमूव नहीं किए, और बस इसको इतना पकाएं कि इन दोनों का जो कच्चापन था वो सारा ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल लेना था। यकीन करें ये सालन बहुत ही मज़े का बना हुआ, तो बहुत ही अच्छा बना था। और इंशाल्लाह अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा कि आपको ये सालन कैसा लगा है। और यहाँ मैंने फिर प्याज और टमाटर को मैंने ऑयल से निकाल लिया था ताकि ये बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए, और मैंने बस इन्हें इतना ही आप लोगों ने कुक करना है ताकि ये इनका बस कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसमें से ऑयल अच्छे से निकाल लिया था ताकि ऑयल वेस्ट ना हो। और जहाँ मुझे छलनी से निकालने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने जहाँ पे चम्मच यूज़ कर लिया ताकि मैं जल्दी जल्दी ये काम कर जल्दी जल्दी ये काम कर लूँ, ताकि और मैं इसके साथ में अन्य और भी बहुत सारे काम करने थे।
तो जैसे ही ये सारा मैंने प्याज और टमाटरों का पेस्ट मैंने निकाल लिया था, तो मैंने इसमें से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके मैंने इसका ऑयल भी निकाल लिया था, क्योंकि ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा था। तो इसको मैंने 2 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि इसमें से ऑयल सारा बाहर निकल आए। उसके बाद मैंने हस्बे ज़रूरत जहाँ पे हरी मिर्चें ली और उनको मैं कर लूँगी ग्राइंड। और ऑयल जहाँ गर्म हो चुका था, क्योंकि मैंने जब प्याज और टमाटर निकाल रही थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, तो अब मैंने दोबारा चूल्हा ऑन किया और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया था चिकन। और यहाँ मैंने चिकन लिया था तकरीबन 1.5 किलो के बराबर, जिसे मैं एक एक करके डालूंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छींटे पड़ जाती हैं हाथ पे, मुंह पे, तो इसी वजह से इस चीज़ की थोड़ी सी एहतियात किया करें, क्योंकि गर्म चीज़ होती है, गर्म ऑयल होता है, तो इसी वजह से छोटी छोटी चीज़ों की एहतियात करने से हमारा अपना ही फ़ायदा है। तो यहाँ मैं कर लूँगी चिकन की भुनाई। एक बात याद रखिएगा कि हमने चिकन को जितना भी भूनना है, गलाना है, हमने इसी ऑयल में गलाना है, क्योंकि आगे का प्रोसेस में चिकन ने नहीं गलना। आगे के प्रोसेस में सिर्फ मसाला बनेगा और उसको हम दम पे लगाएंगे। तो जितना भी काम करेंगे हम उसे यहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच के बराबर। आप ज़्यादा कम कर सकती हैं। और यहाँ बस इतनी इसकी भुनाई करने कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन भी गल जाए इसी ऑयल में। तो इसी वजह से मैंने इसको लो से मीडियम आंच पे मैंने इसको पकाया था, कि जब मुझे फील होता था कि अब चिकन काफ़ी हद तक गल गया है, तो उसके बाद मैंने फिर अगले प्रोसेस की तरफ आई थी। तो इसी वजह से आपने ख्याल रखना है कि अगर आप जब तक आपको चिकन ना गले तब तक आपने आगे कुछ भी ऐड इसमें नहीं करना। आज का मेरा जो व्लॉग्स मुझे लग रहा है कि वो मेरा सारा रेसिपी की तरफ ही जाएगा। और क्योंकि आज खाना बना रही थी, तो तकरीबन मेरा भी सारा दिन इसी रेसिपी के ही दौरान गुजरा था, कि मैं सारा दिन रेसिपी बनाती भी, खाना वगैरह बनाती रह गई और आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करती रह गई हूँ। तो अगर आपको कोई मेरी चीज़ बुरी लगे तो उसके लिए मैं एडवांस आप लोगों से माज़रत करती हूँ। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो यहाँ जैसे ही चिकन को काफ़ी हद तक टेंडर हो गया था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था जो कि मैंने ग्राइंड किया था मसाला वगैरह। अब जब देख सकते हैं कि चिकन काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी मसाला जो कि मैंने किया था ग्राइंड। ऑप्शनल है कि आप हरी मिर्चें डालना चाहें या ना डालना चाहें, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर में बन रहा है, ब्लैक पेपर और रेड चिली, तो इसी वजह से आप अपने हिसाब के अकॉर्डिंग सब कुछ ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैंने जो ग्राइंड किया था उसमें से मैंने हरी मिर्चें काफ़ी हद तक कम भी कर दी थी, क्योंकि आगे चल के इसमें हरी मिर्च उसमें सॉरी ब्लैक पेपर और रेड चिली जानी थी, तो इसी वजह से मैंने इसमें से हरी मिर्चें थोड़ी सी स्किप कर दी थी। और जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि ये काफ़ी हद तक मिसाले में से ऑयल बाहर आ गए, तो यहाँ फिर हम डालेंगे इसमें से स्पाइसेस वगैरह जो कि नॉर्मली घर में अवेलेबल है। तो उसके लिए चाहिए हमें 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च के बराबर। तो यहाँ मैंने इन स्पाइसेस वगैरह जो डाल दिए थे और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। जब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑयल माशाल्लाह से इतना ज़्यादा है, तो इसी वजह से पानी की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी आप लोगों को। तो यहाँ मैंने तकरीबन मीडियम आंच पे मैं इसकी भुनाई करी थी और मैंने इसे तकरीबन आधे मिनट का दम लगाया था, ताकि मसाला वगैरह भी अच्छे से भुन जाए और जो हमारा ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाए, तो उसके बाद फिर आपने इसमें डाल देनी है दही वगैरह। और दही के साथ ही आपने इसमें डाल देनी है खुश्क मेथी। आप किसी भी ब्रांड की खुश्क मेथी ले सकते हैं, लेकिन मैंने घर पे खुश्क की हुई, आपको पता है मैं अक्सर चीज़ें घर पे खुश्क करती रहती हूँ, तो मुझे वो अपने घर की मेथी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो धुली हुई साफ़ सुथरी होती है, तो मैंने वो यूज़ की थी। तो यहाँ मैंने दही डाल दी। उसके बाद दही डालने के बाद फिर मैंने इसमें, जब दही का पानी सारा खुश्क हो गया, तो फिर मैंने इसमें ये क्रीम का पूरा डब्बा डाला था और उसके साथ ही मैंने रोस्ट की हुई
मेथी डाली थी और इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। ये है मेरी सालन की फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने आलमंड वगैरह डाल दिए थे और थोड़ा सा मैंने धनिया भी छिड़क दिया था खूबसूरती के लिए। तो यहाँ बस तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे क्योंकि अब मैं लगाने लगी थी दस्तरखान, क्योंकि मैच था। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड और मेरे देवर को देर हो रही थी, उन्होंने मैच वगैरह देखना था, तो मैंने फिर खाना लगा लिया था। और जहाँ कर रही हैं मेरे हस्बैंड और मैं खाना इंजॉय। और ये है मेरे पुलाव की फ़ाइनल लुक। और यहाँ हम कर रहे हैं अपना मेहमानों के साथ मिल के अपना लंच। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग्स कैसा लगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।